खबर राजधानी भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर वीडी शर्मा ने बयान दिया और कहा कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि उपचुनाव के दौरान जो सामने आया वो किया, शिकायत मिली थी, हमने कार्रवाई की, बाद में उन्होंने बात रखी, उसे भी सुना गया। हम जयंत मलैया जी का हमेशा सम्मान करते हैं। तो बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने जयंत मलैया से माफी मांगी थी और इसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। चुनाव के दौरान जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर कि किस कार्यकर्ता ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनुशासन की पद्धति की एक विशेषता है। इसलिए उस समय के फीडबैक के आधार पर वहां के उन कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। जयंत मलैया जी ने मुझे स्वयं मिल करके अपने उस नोटिस पर उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ससम्मान जयंत मलैया जी को सादर के साथ उस नोटिस के जवाब के बाद उस आरोप से वो मुक्त हुए थे। इसलिए जयंत मलैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जयंत मलैया जी का सम्मान में आज से नहीं, वर्षों से उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिला है। तो इसलिए जयंत मलैया जी के बारे में कल उनका जो कार्यक्रम था 75वीं वर्षगांठ पर हम सब लोग सम्मिलित हुए थे, उनके यशस्वी जीवन की कामना की है। और कैलाश जी हमारे बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं ये मैं इसको अच्छा नहीं मानता। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। वह अपनी शिकायत यहाँ से लेकर दिल्ली तक की आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं बताया, पर आज बता रहा हूँ। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, व्यक्ति भूल करता है, ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा। तो बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने जयंत मलैया से माफी मांगी थी, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके बयान पर एक बयान दिया है और कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उपचुनाव के दौरान जो सामने आया था वो किया, शिकायत मिली थी, हमने कार्रवाई की और बाद में उन्होंने बात रखी, उसे भी सुना गया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर एक बड़ा बयान दिया है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने और कहा है कि वे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, जैसा कि आपने बयान सुनाया, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि जयंत मलैया के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनको नोटिस दिया वो गलत था, मैं उनके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन ये सब ऐसे दौर में हुआ, कल दमोह में अमृत उत्सव मनाया जा रहा था और जयंत मलैया जी के 75 साल पूरे हुए, तो उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जो भी सीनियर लीडर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, तो वहां इस तरह की बातें चली। मंच से और भी कई ऐसी बातें कही गई है जो पार्टी के भीतर भी ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक है तो वो शायद नहीं दर्शाता है। और आज जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से इस पर चाहा कि उनका ऐसा कहना, तो उन्होंने एक तरह से अपने ही अलग अंदाज में कह दिया कि ये उस समय का दौर था जब उपचुनाव की बात है और हमारे पास जो शिकायत आई थी उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और ये हमारा काम है, काम करना। लेकिन यदि उसके ऊपर कहीं कोई बात जयंत मलैया ने रखी तो वो भी सुनी गई। पर आप देखिएगा, दो तरह के बयान है। एक राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय जो ये कह रहा है कि माफी मांगना चाहिए, दूसरी तरफ वीडी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि उस समय की जो स्थितियां थी वो। पर 2023 से पहले एक बार फिर तैयारी है कि क्या सीनियर लीडरों को जोड़ा जाएगा, जिस तरह का कल वहां पर पूरा एक शक्ति प्रदर्शन दिखा है दमोह में, इसको किस रूप में लिया जाए, तो इसके कई सारे मायने हैं। पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें या राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, है सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग। जयंत मलैया भी बहुत ही सीनियर लीडर है, कई बार मंत्री रहे हैं और उनसे खासी उम्मीदें भी पार्टी रखती है। पर चुनाव के पहले इस तरह का जो सामंजस्य बिठाने का एक प्रयास किया जा रहा, हमें लगता है जरूरत भी होगी बीजेपी को और आगे चलकर इसके और क्या रूप देखने को मिलेंगे ये भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि देखिए चुनाव है और उससे पहले सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी हम इसे कह सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।